साथ संगत जी धन कृपाल गुरुमत सिद्धांत पाणी परम संत कृपाल सिंह जी महाराज। विरह की अवस्था का वर्णन करते हुए हाफिज साहब कहते हैं कि कलम में वियोग की हालत का बयान करने की ताकत नहीं तो मैं इसका हाल साफ साफ बतलाता। वियोग के अथाह समुद्र की लहरें मालिक से मिलने के शौक वाले लोगों के सिरों पर से पार हो गईं और इसी तरह गोते खाते खाते उनकी आयु रूपी नौकाएं डूब गईं। जब आसमान ने मेरे दिल व दिमाग को मालिक के इश्क की कैद में फंसा देखा तो मेरे शब्र की गर्दन पर विरह की रस्सी बांध दी, जिससे न आदमी जी सके न मर सके। ए रब, वियोग और बिछोह को दुनिया में कौन लाया। इस हिज्र का मुँह काला हो और वियोग का खाना खराब हो। विरह के इंतजार के कारण नींद चैन और सब्र सब उड़ जाते हैं। फिर फरमाते हैं कि मेरे दिल में विरह की इतनी पीड़ा है कि अगर मुँह से कहूँ तो जवान जलती है और चुप रहूँ तो डर है कि मेरी हड्डियाँ ना गल जाएं। महात्मा बुद्ध ने सत्य की खोज में जंगलों में डेरा जा लगाया और उनका तन सूख कर पिंजर हो गया। इसी प्रकार किसी भी महात्मा के जीवन का अध्ययन करो, उसके जीवन में विरह का सोज गुदाज का पता चलता है। जो भी मालिक की ओर गया आहों भरे आंसुओं की नदियों को पार करके ही गया। सच है, उसकी ओर जल के मार्ग से ही जाना पड़ता है। मौलवी रूम साहिब फरमाते हैं कि ये इंसान, अगर तुझे रब के घर पहुंचना है तो तू पानी अर्थात आंसुओं के समुद्र के रास्ते से जा, तभी पहुंचेगा। खुश्क नवाजे खुश्क माला, खुश्क पाथ, ना आंसू झरे ना दिल बिलखे। यह तो एक प्रकार से खुश्की के मार्ग मक्के को जाना है, पर लोग तरीके रास्ते जल्दी मक्के पहुंच जाते हैं। फिर कहते हैं कि रवाब, जो कि एक प्रकार का बाजा है, वो क्या कहता है। वह आँखों के आंसुओं और जिगर के कबाब का जिक्र करता है। शम्स तबरेज़ साहिब फरमाते हैं कि वह आँख जो प्रीतम के इश्क में रो रही है, उसको एक दिन उसके दर्शन के संदेश की खुशखबर आएगी। इश्क में रोना सीढ़ी का काम देगा। जब तुम पलकों की सीढ़ी चढ़ोगे तुम अनायास ही गगन की छत पर सिमट कर आ जाओगे। उस प्रीतम की महर का जो सागर है वह एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक है, कोई उससे खाली नहीं। यह हिज्र विरह की आग इसलिए है कि कच्चे पक जाएं। मौलवी रूम साहब भी विरह की आवश्यकता के बारे में फरमाते हैं कि तुम बच्चों को दूध पिलाने वाली दाइयों की ओर देखो। उनका उसूल है कि जब तक बच्चा ना रोए वे उसको बहुत कम दूध देती हैं, क्योंकि जब तक बच्चा नहीं रोता दूध जोश नहीं मारता। इसी प्रकार जब तक बंदा रो रो कर दुआ नहीं मांगता मालिक की रहमत का दरिया भी जोश में नहीं आता। वे फरमाते हैं कि रोना बादल की तरह है और शोध गुजार विरह जो है सूरज की तपिश के समान है। जिस प्रकार सूरज की तपिश बादलों के घिरने और बरसने का कारण होती है और उस बारिश से दुनिया कायम रहती है, इसी प्रकार विरह वियोग और सोज गुदाज की उज्ज्वला और ताप से मालिक का रहमत भरा मेहर का बादल जोश में आकर बरसता है और मनुष्य के जीवन को निहाल करता है। दिल का दुख और आँखों का रोना, ये दो स्तंभ हैं जिनके सहारे हमारी आंतरिक रसाई होती है। विरह की झड़ी और दिल की धड़कनें मालिक के आने की निशानियां हैं। रबिया बशरी से पूछा गया कि तू नमाज कब पढ़ती है।
रव के आ जाने के बाद या उसके आने से पहले कहने लगी कि पहले रव आता है और फिर मैं नमाज पढ़ती हूँ। लोगों ने पूछा कि तुझे रव के आ जाने का कैसे पता चलता है? फरमाया कि जब उसकी याद की खींच में विह्वलता और विवशता उत्पन्न हो जाती है तब अश्रु अपने आप बह चलते हैं। इस अवस्था को जिसके कारण मेरी आत्मा को प्रेम की कशक देता है और निरंतर अपनी ओर खींचे रखता है, उत्पन्न करने वाला वह स्वयं होता है। ये सब उसके आने की निशानियां हैं। तब मैं उसकी नमाज पढ़ती हूँ। सच्ची नमाज वही है कि रूह उसकी याद की मस्ती में झूम उठे। ऐसी फेरी हुई एक माला भी एक साथ 1000 मालाओं का असर रखती है। यह माला हृदय के विरह वियोग के साथ फेरी जाती है। एक ही बार प्रीतम का नाम लो, ऐसे हार्दिक प्रेम के साथ कि रोम रोम की जवान बोल उठे। जो कुछ निकले हृदय से निकले, तन बदन की सुध ना रहे। प्रीतम के मस्तानों के समान सिजदे सच्ची नमाज है और दिली दर्द भरे विरह वियोग आशिकों की सच्ची कुरान है जिसे वे हमेशा पढ़ते हैं।